नमस्कार, आप देख रहे हैं देशहित न्यूज और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनपद मेरठ में टोक्यो पैरालंपिक में प्रदर्शन से भारत का मानवर्धन करने वाली खेल प्रतिभाओं के सम्मान समारोह में शामिल हुए। आइए जानते हैं उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा। ओलंपिक के इन सभी खिलाड़ियों का सम्मान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित मेरठ की क्रांति की धरती पर उपस्थित यहाँ के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले 1857 की क्रांति का बिगुल फूंकने वाली मेरठ की इस क्रांति की धरा को नमन करते हुए देश के कोने कोने से यहां पर उपस्थित सभी पैरालंपिक खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, कोरोना महामारी के बावजूद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रेरणा से, उनके प्रोत्साहन से और केंद्रीय खेल और युवा मंत्रालय के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में टोक्यो ओलंपिक में और टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने जो कार्य किया है, जो प्रदर्शन किया है, वो अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। और उस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए हर भारतवासी का यह नैतिक दायित्व बनता है कि हम अपने इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का, भारत के गौरव को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले अपने इन सभी खिलाड़ियों का हम सम्मान करें। और इस दृष्टि से आज उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है। मैं इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा और उनका अभिनंदन भी करूंगा केंद्रीय सूचना प्रसारण युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का, जिन्होंने अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद जब खिलाड़ियों की बात आई तो उन्होंने कहा सारे कार्यक्रम मेरे स्थगित, मैं मेरठ पहुंचूंगा, और सुबह 8:30 बजे ही यहां पहुंच गए थे सभी कार्यक्रमों की देखभाल करने के लिए। वे कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि है, लेकिन कार्यक्रम की स्वयं व्यवस्था देखने की किसी खिलाड़ी को परेशानी न हो, इस भाव के साथ वे स्वयं ही यहां पर उपस्थित होकर के उन सभी खिलाड़ियों का हालचाल ले रहे थे। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और यहां उपस्थित होने के लिए उनका धन्यवाद भी देता हूं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जितने भी दिव्यांगजन देश के अंदर हैं, उनके उत्थान के लिए और उनकी सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं। और आज इस मंच पर उनको इसी बात के लिए आमंत्रित भी किया गया कि हो सकता है कि कुछ खिलाड़ियों और अन्य दिव्यांग जनों की मदद के लिए कुछ नया करना पड़े, और जो प्रधानमंत्री जी की सोच रही है कुछ नया करने की, उस सोच को आगे बढ़ाने की दृष्टि आज वे भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और भाइयों बहनों, यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे माननीय सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, माननीय विधायक हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, जितने भी पैरालंपियन हैं और जितने भी देश के अलग अलग कोने से आए हुए हमारे खिलाड़ीगण हैं, इन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मेरठ की जब बात होती है तो स्पोर्ट्स आइटम के लिए भी मेरठ जाना जाता है। अभी हम लोग मैं जब आया था तो मुझे यहाँ का प्रशासन जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है, उस प्रदर्शनी को दिखाने के लिए लेके गया। स्वाभाविक रूप से
हमारी सरकार ने 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से एक जनपद एक उत्पाद की योजना लागू की। एक जनपद एक उत्पाद का मतलब जिस उत्पाद के माध्यम से उस जनपद की पहचान बन सके, जिस उत्पाद के माध्यम से वहां पर व्यापक रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सके और जिस उत्पाद के माध्यम से वहां पर न केवल रोजगार बल्कि निवेश की उन संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया जा सके, उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जब हम लोगों ने चयन किया था, तमाम प्रकार के शोध करने के बाद जो हमारे सामने आया कि मेरठ को हम लोग स्पोर्ट्स आइटम के लिए चयन करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज मेरठ ने एक लंबी छलांग इस दिशा में लगाई है और इसीलिए यहां पर अब एक मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी राज्य सरकार दे रही है। मैं इसके लिए आप सभी मेरठ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहुत शीघ्र इसका कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, इसके लिए सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, यहां पर मेरठ में जो स्पोर्ट्स के आइटम बनते हैं उसकी अपनी एक क्वालिटी है और न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर उसकी व्यापक डिमांड है। लेकिन उस सब के बावजूद शासन स्तर पर जो प्रोत्साहन उन्हें मिलना चाहिए था उसकी कमी पहले दिखाई देती थी, लेकिन 2018 के बाद उसमें जो तीव्रता आई है वह अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है और दोनों एक साथ जब मिलकर के चलते हैं तो उसके परिणाम और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के खिलाड़ियों की प्रतिभा को और उनकी ऊर्जा को महसूस किया, चाहे वह खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से और चाहे वर्तमान में सांसद खेल प्रतियोगिता के माध्यम से हर एक जनपद और संसदीय क्षेत्र में होने वाले आयोजनों के माध्यम से हर जगह से माननीय सांसदगण हम लोगों को इस बात के लिए आमंत्रण दे रहे हैं कि हम लोग सांसद खेल प्रतियोगिता कराना चाहते हैं और इस सांसद खेल प्रतियोगिता में भागीदार बने। कोई मंत्री कोई ना कोई इसमें अवश्य आए और अपार उत्साह लोगों में देखने को मिला है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, खेल और युवा मंत्रालय के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं, जो देश और प्रदेश के खिलाड़ियों को एक नया मंच मिल रहा है अपनी प्रतिभा को साबित करने का और उसे आगे बढ़ाने का। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि टोक्यो जापान में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक पैरालंपिक गेम्स 2020 का आयोजन हुआ और जिसमें भारत के 54 खिलाड़ियों ने 9 खेलों में प्रतिभाग करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक यानी कुल 19 पदक प्राप्त कर देश का गौरव बढ़ाया। भारतीय दल के जो खिलाड़ी हैं उनमें 8 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के थे, जिसमें जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर श्री सुभाष एलवाई ने बैडमिंटन में सिंगल्स वर्ग में रजत पदक और जनपद गौतम बुद्ध नगर के ही श्री प्रवीण कुमार ने एथलेटिक्स हाई जंप में रजत पदक अर्जित किया। भाइयों बहनों, सुभाष एलवाई उत्तर प्रदेश शासन के गौतम बुद्ध नगर के एक जिलाधिकारी हैं और जिलाधिकारी के रूप में मैंने उनको जिलाधिकारी के रूप में तब तैनाती दी जब कोरोना की दस्तक गौतम बुद्ध नगर जनपद में पड़ चुकी थी और उस कठिन चुनौती का सामना करते हुए कोरोना प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण, टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण उस जनपद में प्रस्तुत करते हुए जो प्रदर्शन टोक्यो पैरालंपिक में किया है वो अत्यंत सराहनीय और अभिनंदनीय है। और इस दिशा से कल ही हमारी सरकार ने उन्होंने वर्ष 2016 में पैरालंपिक में बीजिंग में गोल्ड मेडल, वर्ष 18 में एशियन पैरा गेम्स में जकार्ता में ब्रॉन्ज मेडल और पैरालंपिक टोक्यो में 2021 में सिल्वर मेडल जीता है। और इसके लिए राज्य सरकार ने कल ही उन्हें 5 वेतन वृद्धि की अपनी स्वीकृति भी दी है। मैं इसके लिए श्री सुभाष एलवाई को हृदय से बधाई देता हूं। अपनी
अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं।